Last class में we have discussed effect of dilution and variation of conductance at infinite dilution. ठीक है. So ठीक है. कोलाश लो क्या बोलता है? The equivalent conductance at infinite dilution for a weak electrolyte is given as the sum of ionic conductance of its cation and anion. Now इसका क्या मतलब है? Let's say we have an electrolyte AB. AB जो इलेक्ट्रोलाइट है वो A प्लस और B माइनस जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं उनका उनके सम के बराबर होता है, उनके कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है. ये कोलाश लॉ बोलता है. और जनरली जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उनके कंडक्टेंस जो है वो दिए हुए रहते हैं. जैसे इनको फाइंड आउट करने के लिए हमने ऊपर देखा था. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो है, हमें पता लग जाता है. यहाँ पे ये इंटरसेप्ट जो है ना वहां से पता चल जाता है. वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमें नहीं पता चलता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम नहीं निकाल पाते हैं नॉर्मल तरीके से. लैम्डा एम नॉट जल्दी से नहीं निकाल पाते. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमारे पास डेटा रहता है लैम्डा एम नॉट का. तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है कि उनका जो, वैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड ही है, ऐसा कुछ नहीं है. कि जैसे ए बी मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जो इनफिनाइट डाइल्यूशन पे जो मेरा मोलर कंडक्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू इंडिविजुअल कैटायन इंडिविजुअल आयंस का. तुम लोगों को डिस्टरबेंस हो रहा है क्या साउंड में? नो सर. नहीं सर. नो सर. एक मिनट. ठीक है, जैसे CH3COH है, CH3COH का क्या होगा? CH3CO माइनस और H प्लस का समीशन होगा इस तरीके से. हम और कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लें, लेट्स से वी हैव टेकन NH4OH, तो वो किसके बराबर होगा? लैम्डा नॉट NH4 प्लस प्लस लैम्डा नॉट OH माइनस. ठीक है. अब क्या है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट को हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कंपैरिजन में. फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग, ये मेरा CH3COH है, मैंने क्या किया? नॉर्मल तरीके से लिख दिया इसको. अब मैंने क्या कर दिया? NaCl ऐड कर दिया, है ना. NaCl ऐड कर दिया, NaCl सब्ट्रैक्ट कर दिया. देखो इससे फायदा क्या हुआ? मैं एक Na प्लस को यहाँ लेके आ गया, एक HCl को ऐड कर दिया, मतलब H यहाँ पे था और Cl यहाँ पे था, और एक NaCl मेरा ऐसे कैसे रहा. तो मेरे पास क्या है ना, तीन कॉम्बिनेशन बन गए. मेरे पास क्या है? तीन कॉम्बिनेशन बन गए. CH3CONa, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl और NaCl. तो मुझे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो पता ही है, तो अब मुझे उससे क्या मिल जाएगा? लैम्डा नॉट CH3COH मिल जाएगा. बोलो समझ में आया कि नहीं है? बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ. नो सर. नो सर. ठीक है. नाउ लैम्डा m जो है वो वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? अल्फा होगा.
जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होगा। तो लैम्डा m अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी क्या होगा, अल्फा के बराबर होगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, लैम्डा m अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी अल्फा के बराबर होगा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगा, अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा ना, सब कुछ डिसोशिएट हो जाएगा अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो बोलो कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चंस करो, सेट टू में क्वेश्चन नंबर 5 और 6। सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कीजिए, देखते हैं। हो गया सर। दोनों क्वेश्चंस हो गए? अच्छा ये करो, दोनों क्वेश्चन करो 5 और 6 सेट टू।
हो जाए तो बता देना ना। हो गया सर। हो गया सर। ओके देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तुम्हें BaCl2 का दिया हुआ है ना। Ba प्लस 2Cl माइनस जो है वो हो गया 280, मैंने 10⁻⁻4 है बट वो लिखा नहीं है। NaCl का दिया हुआ है तो Na प्लस Cl का ऐसा आ गया, NaOH का दिया हुआ है Na प्लस OH माइनस का ऐसा आ गया। तुम्हें निकालना है BaOH का होल ट्वाइस का, है ना। तो BaOH का होल ट्वाइस क्या होगा, Ba प्लस 2 प्लस 2OH माइनस, तो मतलब ये होना चाहिए और ये ट्वाइस होना चाहिए।
बाकी कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे हटेगा? 1 में से हम क्या करते हैं, 2 वाला इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे और 3 वाला इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे। करके देखो तो तुमको समझ में आएगा। नोटबुक में लिख के देखो, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है यहाँ पे, तो ये इक्वेशन लिख के देखो और इसी तरीके से करके देखो तो समझ में आएगा। जैसे मैं करके बता भी रहा हूँ, जब तुम ऐड करोगे ना तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा बी ए प्लस टू एच माइनस, इस तरीके से। डन नो? यस सर। और 6 वाला ये रहा। 6 वाले में तो ये बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जो लिखा हुआ है मैंने। बस यही फॉर्मूला पे वैल्यूज दी हुई है, आंसर निकालना है और कुछ नहीं करना। किसी को कोई भी डाउट हो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में तो बता दो। कोई डाउट नहीं? नो सर। ठीक है, ये वाला सम करो। इसका आंसर सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे ना?
किसी का भी नहीं आया क्या अभी तक? सर हमने भेज दिया। सर भेज दिए। सर चैट में लिखे है। सर भेज दिए। कब से भेज रखा है? मुझे तो नोटिफिकेशन नहीं आया मेरे को। फोन में को जनरली फोन पे नोटिफिकेशन आ जाता है। मैं सोच रहा हूँ कि यार इतना टाइम कैसे लगा। अच्छा इतने सारे लोगों ने भेज दिए। ओके ठीक है चलो डिस्कस करते हैं। देखो तुमको आर दिया हुआ है तो और तुम्हें के पूछा है, एल बाई ए दिया है तो के तुम यहाँ से निकाल सकते हो, आराम से आ जाएगा। तुम्हें लैम्डा एम निकालना है 1000 के बाई सी वाले फॉर्मूला से। यू कैन कैलकुलेट 8.75 आता है। लैम्डा एम नॉट दोनों का वैल्यू दिया हुआ है। लैम्डा एम नॉट क्या हो जाएगा, दोनों का समीशन हो जाएगा और हमारे पास आ गया 430। यूनिट्स नहीं लिखी है मैंने, इट्स ऑब्वियस। अल्फा क्या हो जाएगा, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट 8.75 अपॉन 430 हो जाएगा। लैम्डा एम कितना है 8.75, लैम्डा एम नॉट 430, तो ये आ गया 0.02। फिर हमने के बी का फॉर्मूला लगा दिया सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा क्योंकि वो बहुत छोटा है। सी अल्फा स्क्वायर पुट कर दिया हमने, सी बी 2 इंटू टेन इज पावर माइनस 2 है, अल्फा भी 2 इंटू टेन इज पावर माइनस 2 है, तो मेरे पास आ गया 8 इंटू टेन इज पावर माइनस 6। बोलो किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर अल्फा कैसे निकला एक बार बताइए ना। अल्फा का फॉर्मूला लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, देखो ना। अच्छा हाँ ठीक। ये लो। बोलो किसी को डाउट हो तो। नो सर। ठीक है, नहीं सर क्लियर। ये होमवर्क नेक्स्ट क्लास के लिए है। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, सॉरी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे बताना है। फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट ए एक्स बी वाई, ठीक है, ए एक्स बी वाई जो है वो टूटेगा तो क्या बनाएगा, एक्स ए वाई प्लस प्लस वाई बी एक्स माइनस, राइट। मैं अगर लैम्डा एम नॉट ए एक्स बी वाई लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताओ, एक्स टाइम्स लैम्डा ए वाई प्लस इंफिनिटी प्लस वाई टाइम्स ए लैम्डा बी एक्स माइनस इंफिनिटी। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? यस यस सर। सर। अब मैं लिख रहा हूँ लैम्डा इक्विवेलेंट। वो कैसे लिखा जाए, लैम्डा ए वाई प्लस इंफिनिटी अपॉन, इसका वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड करते हैं राइट, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, वाई। वाई होगा। वाई। लैम्डा बी एक्स माइनस इंफिनिटी, इसका कितना होगा, एक्स होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस।
फिर एक क्वेश्चन देखा था मैंने जो मेरे लिए अवस्थी से करते हैं। एक तो 130 करो, चलो 130 कर लो पहले फटाफट, डेरिवेशन है ना ये, आराम से कर लोगे। हो गया? हो गया क्या? यस सर। खैर सिंपल ही है, चलो हाँ फटाफट सर, कर लो। यस सर। 130 नो, तो Na का 130, तुम्हारा के ए निकालना है ना। के ए क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। अल्फा क्या होता है? लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी है। पुट कर दो यहाँ पे बस, सी लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी। बस ये आ गया यहाँ पे।
ये क्या हो गया, सी लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा इंफिनिटी का स्क्वायर इनटू लैम्डा इंफिनिटी अपॉन लैम्डा इंफिनिटी माइनस लैम्डा। इससे ये क्या, तो आ गया सी लैम्डा स्क्वायर अपॉन लैम्डा इंफिनिटी माइनस लैम्डा। राइट, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? डिनोमिनेटर में वो स्क्वायर ही कट हुआ। कुछ हमने गड़बड़ किया क्या? तो लैम्डा इंफिनिटी स्क्वायर था ना नीचे, तो नीचे एक लैम्डा इंफिनिटी रहेगा। स्क्वायर था ना सर, अपने लैम्डा इंफिनिटी लिखना भी रह गया है, ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में आता है। लैम्डा इंफिनिटी रहेगा। लिख तो दिया मैंने, ये लिखा तो है। सर वो वो लैब मल्टीप्लिकेशन सर में होगा न्यूमरेटर ना में लैम्डा सर, तो नीचे वो कट स्क्वायर किया था ना ना। अपने, सर पूरा अच्छा लैम्डा मल्टीप्लाई में होगा। ये वाला भूल गया मैं, वही मुझे लगा है आंसर कैसे नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई नहीं, आ गया ना सबको समझ में? कुछ ज्यादा ही यस। सिंपल क्वेश्चन हो गया यार ये तो, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो देना पड़ेगा। चलो ये कर लो, 132 कर लो, 132। आ गया क्या आंसर? बोलो, आ गया आंसर? यस। कितना आएगा? 50। बेसिकली इसका 3 वैलेंसी फैक्टर है ना, 132 ना, तो 132 में क्या है, ए बी 3 है, इसका वैलेंसी फैक्टर क्या है, 3 है, तो 150 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। सिंपल है, ठीक है। वन फोर्टी करो, 140।
140 करो तो। सर एक्स्ट्रा फ्लोटेशन मतलब? तुम एक्स्ट्राप्लॉइट करके ही तो वो करते हो ना, जैसे तुमने यहाँ पे क्या किया है, ये एक्स्ट्राप्लॉइट करके भी तो हुआ है ना। डायरेक्ट हमें वैल्यू नहीं मिलती है, तुम्हें एक्स्ट्राप्लॉइट करना ही पड़ेगा। सर AgCl वीक इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग? क्या क्या? AgCl वीक इलेक्ट्रोलाइट है स्ट्रॉन्ग? वीक है ना, स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना, टूटता थोड़ी ना Ag प्लस ये। इसमें तो वो आ जाएगा ना, बी आ जाएगा ना। बी ऑप्शन आएगा सर। इसमें तो ये आ जाएगा, देखो मैं बताता हूँ। AgCl ना HNO3 के लिए कहा गया है 140। AgCl AgNO3 HCl, AgNO3 जो है वो कैसे, सॉरी AgCl Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, ठीक है, प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस माइनस HNO3। माइनस HNO3, H प्लस माइनस NO3 माइनस, तो इससे ये गया, इससे ये गया, वी गेट Ag प्लस Cl माइनस। तो लैम्डा इंफिनिटी AgCl will be equal to lambda infinity AgNO3 plus lambda infinity HCl minus lambda infinity HNO3। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस किसी को डाउट हो तो बताओ। सर। हाँ हाँ बोलो। सर आपने कहा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं। हाँ सर अगर इसकी जगह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो दोनों ऑप्शन आते हैं ना? तो दोनों ऑप्शन आते हैं।
चलो एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। वन 135 करो। आया क्या आंसर? सर सी ऑप्शन। हाँ सर आ गया सी ऑप्शन। चलो करते हैं। ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन पैकेज में एक क्वेश्चन मेरे को इतना याद है कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 135 सिंपल ही क्वेश्चन। 135 इसमें क्या है ना, लेमडा एम ए जी सी एल है क्या? AGBR। AGBR। ए जी बी आर, तो वो क्या हो जाएगा? लेमडा एम ए जी प्लस प्लस लेमडा एम बी आर माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, और ये किसके बराबर है? 1000 k/c के।
ठीक है, ये आ गया। अभी यहाँ से c क्या आ गया, 1000k अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, 1000k अपॉन x प्लस वाई। ये आ गया मोल पर लीटर में। हमें किस में निकालना है, ग्राम पर लीटर में। तो हमें ग्राम पर लीटर में कैसे निकालेंगे, AgBr के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया ग्राम पर लीटर। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को डाउट है तो बताओ। बोलो, सबको समझ में आया? यस। अच्छा, ये क्वेश्चंस कर लेना, और किसी को एन करना हो तो करते रहना ना। हम रैंडमली क्वेश्चंस करेंगे एन से। अभी हम पैकेज पे ही थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ज़्यादा बच्चे आए नहीं है तो नेक्स्ट वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट